हेलो दोस्तों, मैं आनंद सैन आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी एक बार मैग्नेट के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए अलग अलग कंडीशन में हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला। उसी को थोड़ा आगे चलाएंगे। एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के लिए, एक करंट कैरिंग लूप के लिए, धारावाही लूप के कारण मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे। और बोर मैग्नेट्रॉन को अपन बोर मैग्नेट्रॉन जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले सारे वीडियो, सारे नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँचे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ए करंट कैरिंग लूप, मतलब एक धारावाही लूप के कारण चुंबकीय आघूर्ण। लूप का मतलब एक बंद सर्किट है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो जब ये करंट फ्लो करता है, ये आपके पास जो दिख रहा है एक लूप है, एक सर्कल के फॉर्म में आपके पास कॉइल है, कुंडली है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है। ये रेक्टेंगल शेप में ऐसे कुछ भी हो सकता है आपके पास, ये इस फॉर्म में भी हो सकता है। ये नंबर ऑफ टर्न्स है, घेरों की संख्या है। अगर इसमें घेरों के रूप में आपके पास ये सर्कुलर लूप हो सकता है, करंट कैरिंग लूप है। तो जब ये करंट कैरिंग होती है तो यानी कि आवेश बहता है, आवेश गति करता है। और मैंने कल बताया था जब आवेश मोशन में हो, गति करता हो, चार्ज मोशन में हो, तो वहां वो किसका सोर्स होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का। यानी कि इस करंट कैरिंग लूप के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये लूप एक मैग्नेट के लाइक व्यवहार करेगा, एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। और हम बोल चुके हैं चुंबक जो होता है उसके दो पोल्स होते हैं। अगर दो पोल्स हैं तो वो पोल्स कौन से होंगे वो हम बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं, वो बाद में देख लेंगे। लेकिन जब ये मैग्नेट है तो मैग्नेट की, मैंने पहले बोला, जो मैग्नेट है जिसके दो पोल्स हैं, पोल्स में सेपरेशन भी होगा कोई ना कोई। तो एक करंट कैरिंग लूप जो है एक मैग्नेट के लाइक बिहेव कर रहा है, उसका कोई मैग्नेटिक मोमेंट है। उसका जो फॉर्मूला है वो होता है m = n × I × A। आई इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो है, ए इस कोइल का, इस लूप का आपके पास एरिया है, और एन जो है इसमें फेरों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्न्स उसको बोलते हैं हम। कितने घेरे हैं, कितने फेरे हैं। यहाँ इस रूप में है, इस फॉर्म में है तो सिंगल फेरा, एन का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ आपके पास बहुत सारे हैं तो जितने फेरे होंगे, जितने घेरे होंगे, जितने टर्न्स होंगे वो क्वेश्चन में बताएगा। तो सिंपल याद रखें कि एक करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट होगा, मैग्नेट है तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट होगा, उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा, और उसका फॉर्मूला होता है m = NIA। तो ये शुरुआत है, क्योंकि आज जिस टॉपिक पे अपने को चलना है इसके बिना वो अधूरा है, इसलिए सबसे पहले हमने इसको जाना। ड्राइव करेंगे इस फॉर्मूले को, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल से निकालेंगे, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट है अगले टॉपिक में हमारे में, इसलिए हमने बताया। अब बात करते हैं हम एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, मतलब जो एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट में मोशन करते हैं, ऑर्बिटल मोशन करते हैं, कक्षीय गति करते हैं, तो वो आपके पास एक मैग्नेट के लाइक बिहेव करता है। तो मैग्नेट के लाइक बिहेव करेगा तो उसका भी कोई ना कोई चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो वो अपने को कैलकुलेट करना है। कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। यहाँ आपके पास एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है, ये न्यूक्लियस है, नाभिक है। इस नाभिक में, इस न्यूक्लियस में, वो इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन स्मॉल r रेडियस के इस ऑर्बिट में रोटेशनल मोशन कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। यहाँ आपको पता है इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी दिखानी है, तो टेंजेंट स्पर्श रेखा की दिशा में, ये v का डायरेक्शन, हम मान रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज वो घूम रहा है। तो अब खुद देखें, जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा, सर्कल पर रोटेट करेगा, तो क्या हुआ, एक तरीके से चार्ज मूव कर रहा है। और चार्ज मूव कर रहा है तो करंट कैरिंग लूप बन जाएगा वो। क्यों? क्योंकि जब आवेश गति करेगा तो आवेश बहेगा, आवेश बहेगा का चार्ज फ्लो होगा तो करंट उत्पन्न होगा, और करंट उत्पन्न होगा तो एक करंट कैरिंग लूप बन जाएगा। तो एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मोशन कर रहा है वो एक करंट कैरिंग लूप के लाइक बिहेव करेगा। उस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को हम एक करंट कैरिंग लूप मान सकते हैं। तो इसका मोमेंट क्या होगा, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m = n × I × A। ये है आपके पास। अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। 1 सेकेंड में वो लाखों ऑर्बिट्स का, यानी कि आपके पास में रोटेशंस पूरे कर सकता है। तो हम मान लेते हैं कि जिस ऑर्बिट पर ये रोटेट कर रहा है उसका रेडियस स्मॉल r है, ठीक है, और 1 सेकेंड में, हर 1 सेकेंड में ये स्मॉल n रोटेशंस पूरे कर लेता है। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी है
1 सेकेंड में स्मॉल एन रोटेशंस। तो इस फॉर्मूले में वो फॉलो करना है। स्मॉल आर रेडियस पर रोटेट कर रहा है तो ए का वैल्यू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एन सिंगल टर्न है ये, तो एन का वैल्यू क्या होगा 1। ए का वैल्यू एज इट इज। आई चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट आपके पास में फ्लो हो रहा है, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो आई का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो आई का फॉर्मूला होता है Q ओवर T। तो Q इलेक्ट्रॉन के कारण है, इलेक्ट्रॉन के कारण जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो Q आपके पास क्या होगा, Q होगा आपके पास, यहां लिख देते हैं NE, क्योंकि टाइम 1 सेकेंड है तो यहां 1 सेकेंड होगा। NE, N फ्रीक्वेंसी है, इसको चाहे तो हम टाइम के फॉर्म में, पीरियडिक आपके पास टाइम पीरियड के फॉर्म में E ओवर T भी लिख सकते हैं। यहां आपके पास NE, N और T में रिलेशन होता है, N इज इक्वल्स टू 1 ओवर T, तो टाइम पीरियड के फॉर्म में आपके पास यहां लिखा है E ओवर T। तो इन सारे वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं। N का वैल्यू 1, I का वैल्यू E ओवर T, E ओवर T, A का वैल्यू पाई आर स्क्वायर, तो E इंटू पाई आर स्क्वायर ओवर T। T टाइम पीरियड है, ओमेगा से ऑर्बिटल जो वेलोसिटी होती है आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी जो उससे रिलेट कर सकते हैं, ओमेगा होता है 2 पाई ओवर T। तो यहां से ओमेगा ये है तो T का वैल्यू होगा 2 पाई ओवर ओमेगा, यहां वैल्यू डाल दिया T का 2 पाई ओवर ओमेगा, पाई टू पाई कैंसल, ओमेगा ऊपर जाएगा, E ओमेगा आर स्क्वायर ओवर में 2। अब बात चलती है, आगे चलते हैं, M इज इक्वल्स टू, इसको ब्रेक कर देते हैं, ओमेगा इंटू आर के फॉर्म में, क्योंकि लीनियर स्पीड रेखीय वेग और कोणीय वेग एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन है, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। इस ऑर्बिट में ये रोटेट कर रहा है, ये V रेडियस स्मॉल r, तो एंगुलर स्पीड जो होगी वो होगी आपके पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा से रिलेट करके ओमेगा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आर ओमेगा यहां है, ये V लिख सकते हैं EV/2। अगर एंगुलर स्पीड है तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होगा E ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 मैग्नेटिक मोमेंट, और लीनियर स्पीड रेखीय स्पीड आपके पास वेग दिया है तो EV/2। जनरली जब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट डिटरमाइन करवाए, कैलकुलेट करवाए, तो आपके पास ये रहता है EV/2। लेकिन कभी कभी इससे आगे वो बात करता है बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग, नील्स बोर जो ऑर्बिटल थ्योरी है, परिकल्पना जो आपने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग, हो सकता है भी नहीं पढ़ी हो, केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में अभी आगे डिस्कस करेंगे उनको, तो उसके अकॉर्डिंग इसको बोर मैग्नेटॉन में चेंज कर सकते हैं। तो बोर मैग्नेटॉन के फॉर्म में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है, कक्षीय इलेक्ट्रॉन जो है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं। तो अभी आपने जो जनरल निकाला मोमेंट था M इज इक्वल्स टू EVR/2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो इसमें इस साइड में जो राइट हैंड साइड है उसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो है, अंश और हर जो है, उसमें इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर और नीचे दोनों M से M मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा, यहां है MVR, MVR जो होता है वो होता है एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, J से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो MVR बन गया L। तो यहां से फॉर्मूला चेंज हुआ, M का क्या आया EVRM, MVR, तो ये L से रिप्लेस कर सकते हैं ओवर 2M, EL ओवर 2M, ये बना। अब बोर थ्योरी बोलती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिट में आपके पास मोशन कर रहे हैं, सर्कल पर रोटेट कर रहे हैं, तो बोर थ्योरी करती है इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन कर सकते हैं जहां उनका आपके पास एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग h ओवर 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है, पूर्ण गुणज होता है, यानी कि MVR इज इक्वल्स टू h ओवर 2 पाई n टाइम्स NH ओवर 2 पाई के इक्विवेलेंट जहां होगा वो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रोटेट करेगा। जहां h आपको पता है प्लांक कांस्टेंट है, n की बात आती है तो n समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं सारा, n1 हो सकता है, n2 हो सकता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है, मुख्य क्वांटम संख्या है। तो इस इक्वेशन को और इसको कंबाइन कर देते हैं, L का वैल्यू यहां से रिप्लेस कर देते हैं NH ओवर 2 पाई, तो फॉर्मूला बना M E ओवर 2M एज इट इज, L का वैल्यू NH ओवर 2 पाई।
तो यहां आपके पास फॉर्मूला बना NEH/4πm। यहां E इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, H प्लैंक कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, 4 एक नंबर है, पाई एक नंबर है, M इलेक्ट्रॉन का मास है। तो ये जो सारा आपके पास दिख रहा है, ये सारा फिजिकल फॉर्मूला जो दिखा है ये कांस्टेंट है। n वेरिएबल हो सकता है क्योंकि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। फर्स्ट ऑर्बिट में n का वैल्यू 1 होगा, सेकंड में 2 होगा, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस वैल्यू को, इस फिजिकल वैल्यू को एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बी से, यानी कि म्यू बी को इससे रिप्लेस कर दिया तो म्यू बी का वैल्यू होगा EH/4πm। ये जो फिजिकल वैल्यू आपको दिख रही है ये बोर मैग्नेटॉन कहलाता है। मतलब म्यू बी यहां जो आपने रिप्लेस किया EH/4πm को एक नया फिजिकल क्वांटिटी है, नया फिजिकल इंडेक्स है एक तरीके से, EH/4πm। इसको बोर मैग्नेटॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है उसका बोर मैग्नेटॉन के फॉर्म में मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण आ रहा है n इंटू म्यू बी। म्यू बी का वैल्यू आपने लिख दिया EH/4πm। ये सारे कांस्टेंट, E इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन का आवेश, H प्लैंक कांस्टेंट, पाई का वैल्यू 3.14, 4 एज इट इज, M इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये सारे वैल्यूज रखने के बाद म्यू बी का जो डिजिटल वैल्यू आता है जो आपके पास में है 9.27 इंटू 10⁻24। इसके ऐसा यूनिट की बात करें तो n एक नंबर है, तो म्यू बी का यूनिट वही होगा जो आपके पास m का यूनिट, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण का यूनिट जो होगा वही बोर मैग्नेटॉन का यूनिट है। तो उसका यूनिट होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट भी एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो अब इसके डायमेंशन की बात करें तो m नहीं है, मास 0, L2 टाइम नहीं है 0, एम्पियर A1। तो ये है इसका डायमेंशन। तो मतलब अभी इस टॉपिक में हमने समझा है कि एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, एक कक्षीय इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास एक करंट कैरिंग लूप के लाइक बिहेव करता है, एक धारावाही लूप की भांति व्यवहार करता है। उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट कॉमन सेंस में है EV/2। अगर लीनियर स्पीड v है, रेडियस है तो इस फॉर्मूले से, एंगुलर स्पीड है तो E⍵r²/2। अगर बोर मैग्नेटॉन के फॉर्म में उसको चेंज करें, बोर हाइपोथेसिस, बोर परिकल्पना यूज करें तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला आता है NEH/4πm। बोर मैग्नेटॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं n इंटू म्यू बी। म्यू बी जो है आपके पास का वैल्यू हमने लिखा है EH/4πm। ये आपके पास इसका यूनिट वही होगा क्योंकि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, m का जो यूनिट है वो म्यू बी बोर मैग्नेटॉन का यूनिट होगा। कैलकुलेटिव वैल्यू जो है डिजिटल वैल्यू 9.27 इंटू 10⁻24 आपके पास डायमेंशन लिखा है। अब बात करते हैं, वहां हमने बोला कि करंट कैरिंग लूप सर्कुलर लूप हो सकता है, कैसा भी लूप हो सकता है। वो हमने जाना कि वो एक मैग्नेट है, और मैग्नेट जो होता है वो एक डाईपोल होता है, द्विध्रुव होता है। द्विध्रुव है तो आपके पास यहां दिखाया है, एक तरफ से ये करंट कैरिंग लूप है, एक तरफ से जो ऑर्बिट दिख रहा है आपके पास, सर्कल जो दिख रहा है, यहां से देखने पर करंट एंटी क्लॉक दिख रहा है, इधर से देखने पर करंट क्लॉक दिख रहा है। तो सिंपली हम बात कर सकते हैं, अगर लूप सिंपल फॉर्म में बात करें, देखते हैं उसको सामने से। ये आपके पास एक पेज है, यहां पर लूप की बात करें, अगर यहां से करंट आपको दिखता है क्या, इसके दो सरफेस हैं, एक अपर सरफेस और एक इसके पीछे का सरफेस, हाथ के, इस हाथ के भी दो सरफेस हैं, फ्रंट जो आपको दिख रहा है और एक बैक साइड। तो फ्रंट साइड से अगर करंट आपको एंटी क्लॉक दिख रही है तो बैक साइड से कैसी दिखेगी, क्लॉकवाइज। मतलब अगर ये नेग्लिजिबल थिकनेस का भी है तो इसके अपर सरफेस और लोअर सरफेस, दो सरफेस हो गए, इनके बिटवीन गैप कितना है, वो सेपरेशन इस डाईपोल का। ये जो थिकनेस इसकी दिख रही है, ये वायर जो है इसकी जो थिकनेस होगी वो इस मैग्नेटिक डाईपोल की सेपरेशन होगा। मतलब इसके दो पोल्स जो हैं उनका सेपरेशन होगा। तो एक करंट कैरिंग लूप एक डाईपोल, एक मैग्नेट के लाइक उसके भांति में, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। उसके दो पोल्स जो उसमें करंट का डायरेक्शन है उससे डिसाइड होगा। अगर आपके पास अपर सरफेस, ये मान लेते हैं अपर सरफेस है, एंटी क्लॉक करंट दिखता है, तो जिस सरफेस से आपके पास करंट एंटी क्लॉक नजर आएगा वो सरफेस आपके पास नॉर्थ पोल के लाइक बिहेव करेगा। ऊपर वाला सरफेस नॉर्थ पोल होगा, जिस सरफेस से करंट
क्लॉकवाइज नजर आएगा वो आपके पास साउथ पोल के लाइक बिहेव करेगा। तो यहां से क्लॉक, यहां ऊपर वाला क्लॉक है तो ऊपर वाला साउथ, नीचे वाला नॉर्थ बन जाएगा। यहां ऊपर वाला एंटी क्लॉक है तो ऊपर वाला नॉर्थ पोल के लाइक बिहेव करेगा और पीछे वाला सरफेस साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। यहां से आपको एंटी क्लॉक दिख रहा है तो ये नॉर्थ पोल होगा, पीछे वाला जो पोल है ये साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, अब यहां दो पोल्स बनेंगे, ये एक नॉर्थ और एक साउथ। बीच में जो थिकनेस दिख रही है ये क्या है, इनके बीच का सेपरेशन। सेपरेशन है तो डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा उसका, अभी आपको बोला साउथ से नॉर्थ होता है डाइपोल मोमेंट का। अगर बात करें यहां से तो एक होगा डायरेक्शन, अगर इस तरह से देखें बोर्ड पर, अगर ये आपके पास सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग लूप बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इस प्लेन में माने तो ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल, और साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होता है ये नीचे। ये लोअर सरफेस जो है वो होगा आपके पास साउथ पोल और अपर सरफेस जो होगा वो होगा नॉर्थ पोल। तो मतलब एक करंट कैरिंग लूप जो है वो एक डाइपोल के भांति, चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डाइपोल के लाइक बिहेव करता है। उसके पोल्स को डिसाइड करते हैं करंट के डायरेक्शन से। उसके जिस सरफेस से करंट आपको एंटी क्लॉक दिखाई देगा वो सरफेस नॉर्थ पोल होगा, और जिस सरफेस से करंट आपको क्लॉक दिखाई देगा वो आपके पास साउथ पोल होगा। तो ये अपना जनरल डिस्क्रिप्शन। आगे अगली क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे। बार मैग्नेट जो है उसके एक्सियल लाइन और इक्विटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करेंगे, आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन, सारे वीडियोस आप तक टाइम से पहुंचें। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।